अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी आईयूपैक रूल्स ऑफ नेमिंग अल्केन्स, जो कि एफएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स और एमडी कैट स्टूडेंट्स दोनों के लिए हेल्पफुल होगा इंशाल्लाह। अब आईयूपैक रूल्स ऑफ नेमिंग अल्केन्स में जो पहला रूल है वो ये है कि लोकेट द लार्जेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेन। इट्स कॉल्ड मेन चेन, स्टेम, प्रिंसिपल चेन या पेरेंट चेन। कि सबसे पहले आपने जो सबसे बड़ी कॉन्टीन्यूस चेन होगी कार्बन एटम्स की, उसको सिलेक्ट कर लेना है मेन चेन के तौर पे, और इसी को स्टेम, प्रिंसिपल चेन या पेरेंट चेन भी कहते हैं। और वो इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेन होगा, यानी लॉन्गेस्ट चेन इस तरह हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी हो सकती है या इस तरह जिग जैग जो है इस तरह भी लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन जो होगी वो आपकी मेन चेन बन सकती है। तो इस तरह हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी जो लॉन्गेस्ट चेन हो उसको भी आप मेन चेन के तौर पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इफ़ देयर आर टू और मोर चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ, द चेन विद लार्जर नंबर ऑफ ब्रांचेस इज सिलेक्टेड एज मेन चेन। जब ऐसा हो कि दो या ज़्यादा चेन्स इक्वल लेंथ की हों, यानी दोनों में ही 10 कार्बन आइटम्स या दोनों में ही 11 कार्बन आइटम्स हैं, तो वो चेन जिसमें ज़्यादा ब्रांचेस होंगी, जिसके साथ ज़्यादा ब्रांचेस अटैच होंगी, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे एज मेन चेन। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इस केस में यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 कार्बन एटम्स बन रहे हैं और इसमें भी 6 कार्बन एटम्स बन रहे हैं। अब अगर हम इसको मेन चेन के तौर पे सिलेक्ट करें, जो ये वाली है, तो फिर क्या होगा कि एक ये ब्रांच बनेगी और ये दूसरी ये ब्रांच बनेगी। लेकिन अगर इसको मेन चेन सेलेक्ट करेंगे तो ये 1 2 3 ब्रांचेस बन गई हैं। तो 3 ब्रांचेस जिसमें आ रही हैं, ज़्यादा ब्रांचेस, हम इसको मेन चेन के तौर पे सिलेक्ट करेंगे। अब आगे है नंबर द मेन चेन स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द सब्सिट्यूएंट, कि हमने मेन चेन की नंबरिंग वहाँ से शुरू करनी है कि जो एंड सब्सिट्यूएंट से सबसे करीब हो। जैसे ये है, अब इसको ऐसे नंबर किया हुआ है कि 1 2 3 4 5 6, तो फोर्थ कार्बन के साथ ब्रांच आ रही है। लेकिन इसी को अगर हम ऐसे नंबर करते कि 1 2 3, तो थर्ड कार्बन पे ब्रांच आ रही होती। तो यहाँ पे जो इस तरह नंबर किया है कि 1 2 3 4 5 6 और फोर्थ कार्बन पे के साथ ब्रांच आ रही है, तो ये इनकरेक्ट है। अब ये है, इस चेन में 6 कार्बन आइटम्स हैं टोटल और सेकंड कार्बन के साथ जो है ब्रांचेस आ रही हैं, तो ये नंबरिंग ठीक हुई हुई है। अब आगे आ जाता है, व्हेन टू आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईदर एंड, नंबर द चेन स्टार्टिंग विद एंड व्हिच गिव्स देयर मिनिमम सम। कि इसके लिए आप ये एग्जांपल देख लें कि इस केस में हम अगर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें तो सेकंड कार्बन पे ब्रांच आ रही है, यहाँ से भी नंबरिंग स्टार्ट करें तो सेकंड कार्बन पे ब्रांच आ रही है। तो इस केस में अब हमने ये देखना है कि मिनिमम सम वाली बात देखनी है। अब वो कैसे होगी कि यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करने से सेकंड कार्बन, फोर्थ और फिफ्थ कार्बन पे ब्रांचेस हैं, उनको ऐड कर लें तो 11 आता है। और यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करने पे सेकंड, थर्ड और फिफ्थ कार्बन पे ब्रांचेस हैं, उनको ऐड करने से 10 आ रहा है। तो 10 जो है वो मिनिमम सम आ रहा है। तो द करेक्ट नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम द राइट से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि वहाँ से मिनिमम सम मिल रहा है हमें। 2 3 और 5 को ऐड करने से 10 आ रहा है। The position of substituent is indicated by the number of carbon atom to which it is attached. The number is prefixed to the name of group separated by hyphen. उसके लिए आप ये देख लें, यहाँ पे इस कंपाउंड की नेमिंग हुई हुई है। 6 कार्बन आइटम्स हैं टोटल हेक्सेन, और थर्ड कार्बन पे C2H6, तो 3 हाइफन इथाइल, और फिर हाइफन डाल के ये देखें जो सेकंड, थर्ड और फिफ्थ कार्बन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो 2,3,5 हाइफन ट्राई मिथाइल हेक्सेन। तो इसमें आप देख लें कि इथाइल जो है उससे पहले हाइफन है और उससे पहले वो नंबर ऑफ कार्बन आइटम है कि जिसके साथ वो अटैच हुआ है। अब नेम्स ऑफ अल्काइल ग्रुप्स आर रिटन बिफोर द नेम ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर और इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज सेपरेटेड बाय हाइफन। के जो नेम्स होते हैं अल्काइल ग्रुप्स के, जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं बिफोर द नेम ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे पेरेंट हाइड्रोकार्बन हेक्सेन है, उससे पहले आए हुए हैं अल्काइल ग्रुप्स के नाम, और वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आता है। जैसे आप यहाँ पे देखें, इथाइल और मिथाइल में से फिर हमने ई और एम में से ई पहले है, तो इथाइल पहले लिखा हुआ है, या लिखा हुआ है और इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज सेपरेटेड बाय हाइफन, तो वो तो हाइफन से सेपरेट आप देख सकते हैं। ये इथाइल के बाद हाइफन आया और फिर 2,3,5 हाइफन ट्राई मिथाइल आया। इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज वाली बात यह है कि अगर किसी केस में ऐसे हो जाए कि कहीं पे अगर आप एक साइड से नंबरिंग करें तो सेकंड वाले कार्बन पे मिथाइल आ रहा हो, और दूसरी तरफ से आप नंबरिंग स्टार्ट करें तो सेकंड कार्बन पे इथाइल आ रहा हो, तो फिर आप ये करेंगे कि जहाँ से इथाइल आ रहा है ना, कि उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर लेंगे कि इथाइल जो है हमारे पास जो है नियरेस्ट सब्सिट्यूएंट बन रहा हो।
तो क्योंकि इथाइल और मिथाइल में से फिर इथाइल साइज़ में बड़ा है, तो वो इंक्रीजिंग साइज़ वाली बात ही है. When two or more like groups are present, their numbers are indicated by prefixes di, tri, tetra, etc. Their numbers are grouped together and are separated by commas. कि जैसे यहाँ पे हुआ हुआ है कि यहाँ पे मिथाइल जो है वो 3 बार था, सेकंड कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे और फिफ्थ कार्बन पे. तो हमने क्या किया, 2,3,5 हाइफन ट्राई मिथाइल लिख लिया. ठीक है, और नंबर्स आर ग्रुप टुगेदर एंड आर सेपरेटेड बाय कॉमास. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हुआ हुआ है. उसके बाद आ जाता है, इफ़ टू आइडेंटिकल ग्रुप्स अपेयर एट द सेम कार्बन एटम द नंबर इज रिटन ट्वाइस सेपरेटेड बाय कॉमास. जैसे यहाँ पे हुआ हुआ है, सेकंड कार्बन पे 2 बार मिथाइल अटैच है, तो 2,2 हाइफन डाई मिथाइल पेंटेन ऐसे लिखेंगे. ठीक है, नंबर को हमने 2 बार लिख लिया सेपरेटेड बाय कॉमास, और ये हाइफन डाल के डाई मिथाइल पेंटेन लिख लिया. अब द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द सब्सटीट्यूएंट इज नंबर्ड स्टार्टिंग विद द कार्बन अटैच डायरेक्टली टू द मेन चेन. पैरेंथेसिस आर यूज्ड टू सेपरेट द नंबरिंग ऑफ द सब्सटीट्यूएंट एंड द मेन चेन. इसमें ये बात हो रही है कि सब्सटीट्यूएंट की जो लॉन्गेस्ट चेन होगी उसको हम नंबर ऐसे करेंगे कि हम स्टार्ट करेंगे उस कार्बन से जो कि डायरेक्टली अटैच होगा मेन चेन के साथ, और पैरेंथेसिस हम यूज़ कर लेते हैं ताकि सेपरेट हो जाए सब्सटीट्यूएंट की नंबरिंग और मेन चेन की नंबरिंग. तो अब ये काफ़ी कुछ सिखा दिया मैंने. अब इसके ज़रिए एफएससी स्टूडेंट्स जो हैं उनकी तैयारी भी अच्छी हो सकती है, और एमडी केयर स्टूडेंट्स के लिए यही है कि काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर कर दी मैंने, और अब उनके लिए यही है कि वो इन चीज़ों को अच्छे से समझ कर याद रखें और अपनी जो है प्रैक्टिस काफ़ी सारी कर लें. पास्ट पेपर्स एमसीक्यू से काफ़ी सारी प्रैक्टिस कर लें. देखें कि अब जो है ना कोई भी एमसीक्यू आ जाए नेमिंग ऑफ अल्केन्स के, आईयूपैक जो है उन रूल्स के अकॉर्डिंग नेमिंग करनी हो अल्केन्स की, तो ऐसा कोई भी एमसीक्यू वो एमडी कैट के जो स्टूडेंट्स हैं अच्छे से हैंडल कर लें. एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी कोई ऐसा एमसीक्यू आ जाए तो वो हैंडल कर लें. सही है. उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें. सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि फिर आपके पास सब्सक्रिप्शंस में मेरी वीडियोस शो होंगी, आपको फिर जो है वीडियो सर्च करने में मुश्किल नहीं होगी. तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें. मज़ीद नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें. अल्लाह हाफ़िज़.